हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स और आज है उसका पहला लेक्चर। ये पूरी लेक्चर सीरीज का ढंग से अटेंड करेंगे तो मैथ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आधे से ज्यादा बच्चे मैथ से ही घबराते हैं और मैथ्स जो है स्टेप बाय स्टेप अपन ग्रेजुअली डेवलप करते जाएंगे ताकि आप ओलंपियाड भी निकाल पाए, केवीपीवाई भी निकाल पाए और अंत में अगर आपका मन करे तो आईआईटी जेईई भी निकाल पाए। आज हम क्लास 8 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझना है और कोई डाउट आए तो पूछना है। रैशनल नंबर्स सबसे काम की चीज, चैप्टर 1 रैशनल नंबर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर अपन नंबर सिस्टम की बात करें तो जो सबसे बेसिक नंबर्स अपने को मिलते हैं वो मिलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। डे टू डे में यूज करते हैं। 2 आंखें, 10 उंगलियां, काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज करते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंफिनिटी तक, जहां तक जाना चाहें, ये सब के सब कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर जब अपन जीरो को और शामिल कर लें, देखो नेचुरल नंबर में जीरो तो है ही नहीं क्योंकि ये काउंटिंग नंबर कहलाते हैं और गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। तब अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर अपन जीरो को भी शामिल कर लें तो वो कहलाते हैं होल नंबर्स। अच्छा, होल देखो, होल कैसा दिखता है? गड्ढा, जैसे जीरो जैसा। इसीलिए जब होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स विद जीरो, जिनमें जीरो और शामिल कर लोगे तो वो हो जाएंगे होल नंबर्स। यानी अगर होल नंबर्स अपन लिखना चाहें तो होल नंबर्स कहां से शुरू होंगे? होल नंबर शुरू होंगे जीरो से। होल नंबर शुरू होंगे जीरो से। 0 1 2 3 4 और इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 ये हो गए होल नंबर्स। नेचुरल नंबर से शुरुआत की, फिर होल नंबर्स आ गए। तो उसके बाद हमने क्या डिस्कवर किए थे? उसके बाद हमने डिस्कवर किए थे इंटीजर्स। इंटीजर्स की अपन बात करते हैं तो नेचुरल नंबर ये सब पॉजिटिव हैं। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। 0 1 2 3 4 और इस ओर -1 -2 -3 -4, ये सब के सब कहलाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब -4 -3 -2 -1, यानी यहां पर 4 5 6 कहां तक? अनंत तक, इंफिनिटी तक। और यहां पर नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ये रंग बदल लेते हैं। ये जो इस साइड में आते हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और जो इस साइड में आते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव ब्रैकेट में शामिल है, हाँ, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, जीरो बस जीरो है। ध्यान रखना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो बस जीरो है। जीरो से बड़े जितने होंगे, बड़े मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सब के सब कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो से छोटे जितने होंगे, कौन से? -1 -2 -3 -4, जिनके आगे माइनस साइन लग जाता है वो कहलाते हैं इंटीजर्स। यहां तक अपन ने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। और फिर आते हैं हमारा टॉपिक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है मैं बताता हूं। एनी नंबर ऑफ फॉर्म इंटीजर डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर। कोई भी नंबर जो इस रूप का है, कोई भी नंबर जो इस शक्ल का है, किस शक्ल का? इंटीजर डिवाइडेड बाय दूसरा इंटीजर। जो इसको जो ऊपर लिखते हैं वो कहलाता है न्यूमरेटर और जो इसके नीचे लिखा जाता है
वो कहलाता है डिनोमिनेटर। और ध्यान रखना है कि भाई डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, नीचे कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो कोई भी ऐसा नंबर जो एक इंटीजर डिवाइडेड बाय दूसरा इंटीजर, कोई भी ऐसा नंबर जो इस रूप का हो, कोई भी ऐसा नंबर जो इस फॉर्म का हो, कोई भी ऐसा नंबर जो ऐसा दिखाई पड़े, कहलाता है रैशनल नंबर। इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, जरा डेफिनेशन पर ध्यान दो, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है कि एनी नंबर ऑफ फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0, नीचे वाली चीज जीरो नहीं हो, is called रेशनल नंबर। वो कहलाता है रैशनल नंबर। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जो ऐसा दिखाई पड़े, कैसा दिखाई पड़े, इंटीजर अपॉन इंटीजर जैसा दिखाई पड़े। ऊपर वाले हिस्से को क्या पढ़ते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले हिस्से क्या पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी ब्रह्मांड का नंबर जो इस प्रकार का दिखाई पड़े, वो कहलाता है रैशनल नंबर। अब सवाल मन में एक मेरे आता है, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर नहीं है? है नेचुरल नंबर रैशनल नंबर। कैसे कैसे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, मैं बताता हूं। कोई भी नंबर है 2, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाय 1। जहां कोई भी चीज डिवाइड नहीं हो रही, 1 से डिवाइड कर दो। अगर कोई भी नंबर 4 है तो उसको लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाय 1। ऐसे होल नंबर्स, 0 है तो 0 को लिख दो 0 डिवाइड बाय 1। ऐसे ही इंटीजर्स, इंटीजर को लिख दो। जैसे मान लो -2 लिखा हुआ है, तो -2 को क्या लिख दोगे, -2 को लिख दोगे -2 डिवाइड बाय 1। जो किसी भी चीज से नहीं हो रहा, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1। इसका मतलब हम ये भी समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं, कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर ऑल रैशनल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब के सब क्या हैं, ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। जब डिनोमिनेटर ना दिखाई पड़े, जब डिनोमिनेटर ना हो, तो डिनोमिनेटर को क्या ले सकते हैं हम, 1। ये खास बात इधर देखो, व्हेन नो डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट, जब कोई डिनोमिनेटर ना दिखाई पड़े, देन वी कैन ऑलवेज टेक डिनोमिनेटर एज 1। यानी अगर कोई भी नंबर आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, कैसा, केवल ऐसा p लिखा हो, केवल ऐसा न्यूमरेटर लिखा हो, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं p बाय 1। तो किस रूप का दिखाई पड़ेगा, कैसा दिखाई पड़ेगा, कि समथिंग अपॉन समथिंग, इंटीजर अपॉन इंटीजर, और इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। यानी आपने जितने भी नेचुरल नंबर पढ़े वो सब रैशनल नंबर है, आपने जितने भी होल नंबर पढ़े वो सब रैशनल नंबर है, आपने जितने भी इंटीजर पढ़े वो सब भी रैशनल नंबर है। अच्छा, इसके अलावा, इंटीजर के अलावा, नेचुरल नंबर के अलावा, होल नंबर के अलावा भी अगर कुछ है, अब इनके अलावा क्या है, जैसे कोई भी इंटीजर डिवाइड बाय कोई भी इंटीजर, जैसे पकड़ लो 2/3, यह भी एक रैशनल नंबर है। 4/6, यह भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे बनेगा, किसी भी एक इंटीजर डिवाइड बाय दूसरा इंटीजर, जैसे -10/-3, यह भी एक रैशनल नंबर है। 6/7, यह भी एक रैशनल नंबर है। 7/8, यह भी एक रैशनल नंबर है। तो आज हमने जाना हल्का सा नंबर सिस्टम के बारे में।
क्या क्या होता है नंबर सिस्टम में? सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लो, होल नंबर, फिर उसके अंदर नेगेटिव को शामिल कर लो तो इंटीजर्स, और फिर एक इंटीजर डिवाइडेड बाय दूसरा इंटीजर कहलाता है रैशनल नंबर। ध्यान रखना, ऊपर जो लिखा है वो कहलाएगा न्यूमरेटर और नीचे जो लिखा है वो कहलाएगा डिनोमिनेटर, और जो चीज नीचे लिखी गई है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई यहां तक? ये हो गई रैशनल नंबर की डेफिनेशन। कोई भी पूछे रैशनल नंबर क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो इस प्रकार का दिखाई पड़े, एक इंटीजर डिवाइडेड बाय दूसरा इंटीजर, कोई भी नंबर जो ऐसा दिखाई पड़े, कैसा? P अपॉन Q, जहां P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और Q डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो वो कहलाता है रैशनल नंबर। ये हो गई डेफिनेशन और ये हो गए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, और आप अपने मन से करोड़ों करोड़ों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कोई भी नंबर भैया, कोई भी इंटीजर सोच लो, डिवाइड बाय कोई भी दूसरा इंटीजर, क्या बन गया? रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर बनाना बहुत आसान है। और सबसे खास बात, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है तो हम उसका डिनोमिनेटर क्या ले सकते हैं? 1। अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है तो हम उसका डिनोमिनेटर क्या ले सकते हैं? 1। यानी हर नंबर रैशनल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर भी रैशनल, होल नंबर भी रैशनल, इंटीजर भी रैशनल, और रैशनल नंबर तो खैर है ही रैशनल नंबर। कॉपी करिए पहले। तो हम समझ गए रैशनल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर, इनको हम जोड़ना घटाना जानते हैं। अब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ चुके हैं, रैशनल नंबर क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। आइए रैशनल नंबर पर पहले हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस को देखें। मैथमेटिक्स में कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं? पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। अब हम बात करेंगे और अब मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। बेसिक ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पर बेसिक ऑपरेशन। कितने बेसिक ऑपरेशन है मैथ्स में भाई? मैथ्स में 4 ही बेसिक ऑपरेशन है। कौन कौन से 4 चीजें हैं बेसिक ऑपरेशन है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे धीरे धीरे। ओके, अब हमको मान लो 2 रैशनल नंबर गिवन है, तो कैसे उनको ऐड करना है, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे उनको डिवाइड करना है। आइए सारी चीजें एक एक करके देखें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बिल्कुल ध्यान से देखना है। अपन को मैथमेटिक्स में कोई भी, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, कुछ भी हो, 4 ही बेसिक ऑपरेशन होते हैं। इन्हीं 4 बेसिक ऑपरेशन से पूरी मैथ्स बनी हुई है, पूरी मैथ्स। और वो 4 जो बेसिक ऑपरेशन है, 4 जो बेसिक मैनिपुलेशन है, वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बस इन्हीं 4 से पूरी मैथ्स बनती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर के एडिशन पर। रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर। आओ मैं धीरे धीरे समझाता हूं आपको। एक सबसे आसान तरीका 2 रैशनल नंबर को ऐड करने का। मान लो एक रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, और मान लीजिए दूसरा रैशनल नंबर है, या पी बाई क्यू नहीं लेते, कुछ ए बाई बी ले लेते हैं। मान लीजिए एक रैशनल नंबर है ए बाई बी और दूसरा रैशनल नंबर है सी बाई डी। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखो, ये ए बाई बी है, ध्यान सुनना है, और ये सी बाई डी है। अब यार इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब सवाल उठता है कि गुरुजी डिनोमिनेटर सेम होने की क्या फायदा है? अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर को सीधे जोड़ सकते हो। उत्तेरी, इफ डिनोमिनेटर इज सेम, if denominator is same then
न्यूमरेटर कैन बी एडेड डायरेक्टली। और असल में दो रैशनल नंबर को जोड़ने का जो प्रोसेस है, दो रैशनल नंबर को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, दो रैशनल नंबर को जोड़ने की जो विधि है, दो रैशनल नंबर जोड़ने का जो मेथड है, उसमें हम रियल में डिनोमिनेटर को ही सेम करते हैं। अब देखिए, आप पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर दो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, फिर तो मजे ही आ गए, सीधे जोड़ लो। कैसे? मान लो कोई आपसे बोले 3/7 प्लस 2/7, तो हम देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधे लिख दो 3 + 2/7। आपका जो मुख्य मकसद है, जब भी आप दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं, वो है उनका डिनोमिनेटर को सेम करना, नीचे वाली चीजों को सेम करना। क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाली चीजें सेम है तो ऊपर वाली चीजें सीधे जुड़ सकती हैं। अब मान लीजिए आपके सामने लिखा हो 4/11 प्लस 2/11, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मजे आ गए। ऊपर वाले को जोड़ दीजिए 4 + 2, अरे यहां तो हमने जोड़ा ही नहीं, 3 + 2 कितना हो गया? 5/7। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। यानी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कितना जोड़ना आसान है। अच्छा, यहां पर 4 + 2 6/11 लीजिए, आंसर निकल के आ गया। तो यानी मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं चीजों को मतलब न्यूमरेटर जोड़ के मेरा आंसर आ सकता है। आओ कुछ और देखें। मान लो यहां पर है 3/19 प्लस 6/19, तो मैं देख रहा हूं अरे दोनों के नीचे 19 है, मजे आ गए अपने। तो अपन क्या बोल देंगे 3 + 6/19, और 3 + 6 कितना होता है? 9, तो ये आ जाएगा 9/19। लीजिए, आंसर निकल के आ गया। कितना आसान है। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको जोड़ सकते हैं। अब यही हम करेंगे, अभी धीरे धीरे सिखाता हूं। यही हम करते हैं। पता हम क्या करते हैं? हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं और फिर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। यही तरीका ही है रैशनल नंबर को जोड़ने का। अच्छा, एक और मान लो आपके सामने लिखा हो 5/17 प्लस 6/17 प्लस 3/17। लो, तीन रैशनल नंबर। डरिए मत, डरिए मत, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है तो बस न्यूमरेटर जुड़ जाएगा। ये 17, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 5 + 6 + 3। वाह! तो 5 + 6 + 3, 5 6 7 8, 8 + 6 14, तो आ गया 14/17। कितने भी रैशनल नंबर हो, कितने भी रैशनल नंबर हो, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो बस हमको उनका न्यूमरेटर जोड़ लेना। मान लो 4 रैशनल नंबर आ गए। मान लो किसी ने लिख दिया 3/20 प्लस 4/20 प्लस 6/20 प्लस 7/20। अब कितने रैशनल नंबर? 4 रैशनल नंबर। डरना नहीं है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो केवल भैया नीचे 20 सबका कॉमन, सबका डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वाले को जोड़ेंगे 3 + 4 + 6 + 7, और इनको जोड़ना तो आता ही अपन को। 4 6 + 4 10, 10 + 7 17, 20। ओह कितना सुंदर, 20/20। कितने भी रैशनल नंबर हम जोड़ सकते हैं। आओ बड़ा सा एग्जांपल लें, बड़ा सा एग्जांपल लें भाई साहब। मान लो कोई हमको बोल दे 3/21, 5/21, 6/21, 8/21, 2/21। क्या हम डर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या हम डर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो ये नीचे आ गया /21। अब सिर्फ न्यूमरेटर को जोड़ना है। 3 + 5 + 6 + 8 + 2। हाँ देखो, मेन जो अभी मैं सिखाऊंगा ना, अभी तो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जिनका डिनोमिनेटर सेम है। जब उनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो मजे आते हैं, हमें हंसी आती है और हम धीरे से हंसते हैं ऐसे चुपके से हंसना है। अब देखो इनको जोड़ो जोड़ो। 8 + 2 10, 6 + 5 11, 10 + 11 21, 21 + 3 24। आप तो आराम से जोड़ना, मैं जल्दी जोड़ लेता हूं। तो ये आ गया
24/21। यानी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमको रैशनल नंबर जोड़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हमको रैशनल नंबर जोड़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये लीजिए। अब सवाल उठता है कि सर डिनोमिनेटर सेम तो हमारे टीचर देंगे नहीं, क्योंकि वो इतने भोले नहीं हैं। खैर, अब मैं आपको सिखाऊंगा अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो डरिए मत। ओके, अब यहां पर इसका पहले वेरिएबल से समझते हैं, फिर उस पर हम क्वेश्चन करेंगे और बात बन जाएगी। चलो, इसका डिनोमिनेटर b है, इसका डिनोमिनेटर d है, तो अब कैसे जुड़ेगा मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। ये पहला वाला जो नंबर है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसके डिनोमिनेटर से, दूसरे वाले के, और ये वाला जो रैशनल नंबर है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसके डिनोमिनेटर से। कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये बन गया एडी। एडी का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई डी। जहां कोई साइन नहीं होता वहां क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। जहां कोई साइन नहीं होता वहां क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अपॉन ये आ गया बी डी, प्लस ये आ गया सी बी, और यहां भी आ गया बी डी। अब दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, ए डी प्लस सी बी अपॉन बी डी, और आंसर आ जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन करके देखें तो आपको बात समझ में आएगी। अब देखो, मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं, हमें जोड़ना है 3/4 प्लस 4/5। तो अब मेरी बात सुनो, कैसे जोड़ेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसके डिनोमिनेटर से, तो 3 इंटू 5, 4 इंटू 5, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसके डिनोमिनेटर से, तो 4 इंटू 4, 5 इंटू 4। किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे के डिनोमिनेटर से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे, तो 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। मजे आ गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया, चालाकी। और अब हम ऊपर जोड़ लेंगे 15 प्लस 16 अपॉन 20, तो 15 प्लस 16, 5 5 10 1 11, 31। तो आंसर आ गया 31 अपॉन 20। कितना आसान, कॉपी करिए पहले और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें भाई। रैशनल नंबर को, अपन को रैशनल नंबर पर 4 ऑपरेशन सीखने हैं। कौन कौन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्योंकि मैथ के अंदर बस यही 4 चीजें होती हैं। इन 4 चीजों को आपने मास्टर कर लिया, समझ लीजिए एक्सपर्ट बन गए। और रैशनल नंबर के आगे अब बहुत ज्यादा नहीं आता, इरेशनल नंबर आएंगे, लेकिन रैशनल नंबर काम की चीज है। रैशनल नंबर सीख गए, सब कुछ सीख गए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की अब हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको ऐसे रैशनल नंबर जोड़ना सिखाया था जिनका डिनोमिनेटर सेम था, तो काम बहुत आसान था, न्यूमरेटर को जोड़ दो, ऊपर वालों को जोड़ दो। लेकिन अब हम ऐसे रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम ना। आओ एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं भाई 6/5 प्लस 4/3। क्या सिखाया मैंने, क्या ट्रिक बताई मैंने बताया कि इसको मल्टीप्लाई करो इसके डिनोमिनेटर से, तो 6 इंटू 3 5 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करो इसके डिनोमिनेटर से, तो 4 इंटू 5 3 इंटू 5। ऐसे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15। हो गए डिनोमिनेटर सेम। मैंने आपको कहा ही था हमारा मेन मकसद है डिनोमिनेटर को सेम करना, हमारा मेन मकसद है डिनोमिनेटर को सेम करना। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए,
तो हमारे मजे आ गए। 18 + 20/15, आओ जोड़ें। 18 + 20, 8 + 0 8, 38। थोड़ी मेरी कैलकुलेशन कमजोर है। 38/15 मिल गया आंसर। आओ और जोड़ें। एग्जाम्पल देखना जरूरी होता है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। मान लो आपको कोई जोड़, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 7/9। अभी छोटे छोटे इलस्ट्रेशन ले रहा हूं ताकि जो हम पहले जोड़ना सीखें तो बड़े नंबर से भी खेलेंगे। मान लीजिए 7/9 + 4/5। कैसे जोड़ेंगे? डरिए मत, आराम से। मैंने क्या तरीका बताया आपको? इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो 7 × 5 9 × 5। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, 4 × 9 5 × 9। तो यहां आ जाएगा 7 5 = 35, 9 5 = 45, 9 4 = 36, 9 5 = 45। हो गया डिनोमिनेटर सेम। अपना तरीका तो बिल्कुल सेट है। अब यहां आएगा 35 + 36 और नीचे आएगा 45। हमारा मेन मकसद क्या है? दोनों के नीचे वाली चीजों को, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना। सेम हो गया, जोड़िए। 35 + 36, 6 + 5 11, 3 3 6 + 1 7, 71/45 आ गया आंसर। ये समझ में आया? बहुत आसान सा है। अच्छा, अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल रहे, तो हमने चीजों को यानी रैशनल नंबर को ऐड करना सीख लिया। क्या आपने एक बार नोटिस की कि अगर दो रैशनल नंबर को जोड़ते हो तो आउटपुट रैशनल नंबर आता है? दो रैशनल नंबर को अगर जोड़ते हैं तो आउटपुट भी रैशनल नंबर आता है। भाई रैशनल नंबर का मतलब क्या है? कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का हो। किस फॉर्म का हो? इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। यानी यहां से हमें एक बात पता लगी, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स गिव्स अ रैशनल नंबर। बड़े कमाल की चीज है। दो रैशनल नंबर को जोड़ने पर आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। दो रैशनल नंबर को जोड़ने पर आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर गिव्स अ रैशनल नंबर। यानी दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा? उनका जोड़ भी क्या आएगा? उनका सम भी क्या आएगा? रैशनल नंबर। क्या ये बात समझ में आई? इसी बात को थोड़े जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस है ना, बड़े बड़े गणितज्ञ, इसको भारी भाषा में कहते हैं। वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका मतलब समझिए, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, कोई चीज क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? बंद। क्लोज्ड का मतलब बंद और ओपन का मतलब खुला। आप लोग तो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। क्लोज्ड का मतलब बंद और ओपन का मतलब खुला। तो इसी बात को कहा जाता है, कैसे कहते हैं सुनिए, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड। या अपन इस बात को ऐसे भी क्लोज, पहले इसका मतलब समझो। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर क्लोज का मतलब है कि दो रैशनल नंबर को जोड़ने पर भी रैशनल नंबर ही आता है। जब जिन दो चीजों को जोड़ रहे हो वैसी ही आउटपुट आए। यहां पर क्या कर रहे हैं? दो रैशनल नंबर को जोड़ रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है? रैशनल नंबर। तो हम बोलते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड। यानी इस बात को ऐसे भी कहते हैं, तरह तरह से बच्चों को परेशान करते हैं, इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब पहले आप समझो। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है जैसी दो चीजों को जोड़ रहे हो वैसा ही उनका जोड़ आए। जैसी दो चीजों को जोड़ रहे हो वही आउटपुट आए। यहां पर
दो रैशनल नंबर को जोड़ने पर हमेशा रैशनल नंबर आता है, तो हम इसी चीज को कहते हैं कि रैशनल नंबर का एडिशन क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब जब रैशनल नंबर को जोड़ते हो तो रैशनल नंबर ही आता है, के बाहर कुछ नहीं आता। क्लोज्ड मतलब बंद, बाहर नहीं। ओपन मतलब खुला, बाहर से जुड़ गया, तो क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो आउटपुट रैशनल नंबर ही आएगा। यानी अगर डब्बा बंद है, उसके अंदर दो रैशनल नंबर हैं, तो जुड़ेंगे तो भी बंद डब्बे में ही उत्तर आ जाएगा, उनका उत्तर रैशनल नंबर ही आएगा। इसी बात को और टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। जब कोई बोले क्लोजर प्रॉपर्टी, बंद है, इसका मतलब जैसे जिनको जोड़ रहे हो वही उत्तर आएगा, वैसा ही रैशनल नंबर को जोड़ रहे हो तो रैशनल नंबर उत्तर आएगा, इंटीजर को जोड़ रहे हो इंटीजर उत्तर आएगा, ऐसे। तो यानी रैशनल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। रैशनल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कहने का मतलब जब भी दो रैशनल नंबर जोड़ोगे तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, रैशनल नंबर। खैर ये बड़ा अजीब सा, इसको सुन के तो मुझे भी डर लग जाता है, लेकिन खैर हमको मेनली क्या सीखना है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। और अब हम छोटे छोटे रैशनल नंबर तो जोड़ ही सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए खुद से रैशनल नंबर लिखें और उनको जोड़ें। कॉपी करो। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर देख लिया। अब हम बात करेंगे एक और ऑपरेशन, आज सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। जैसे मैं सिखाऊंगा बिल्कुल वैसे सीखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। भाई चार ही ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे ऑपरेशन की, सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। आइए, सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, यानी मैं पता लगाना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर घटाया जाए तो क्या आंसर निकल के आएगा। यहां पर भी वही ट्रिक है, यहां पर भी वही बात है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर वाली चीजों को सीधे घटा देंगे। यहां पर देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम था तो हमने ऊपर वाली चीजों को सीधे ऐड कर दिया। तो यहां पर क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर वाली चीजों को सीधे घटा देंगे। आओ छोड़ो क्वेश्चन करके देखें। मान लो, अब यहां लिख भी देता हूं मैं, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम सिंपली सब्सट्रैक्ट द न्यूमरेटर पार्ट। बस आप न्यूमरेटर पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिए, बात बन जाएगी। चलो देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो छोटे एग्जांपल शुरुआत करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मजे ही मजे हैं, और इसके अंदर भी हमारा यही मकसद है कि किसी प्रकार से डिनोमिनेटर को सेम करना। चलो अच्छा, पहले जिनके ऑलरेडी सेम डिनोमिनेटर हैं पहले उनको देखेंगे। चलो बात करते हैं यहां पर। अच्छा मान लो मैं बोलूं 5/3 - 1/3, मजे आ गए अपने। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 1/3, 5 में से एक गया 4/3। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई चिंता ही नहीं है, मतलब आप तो बस न्यूमरेटर में ऑपरेशन लगा दें। अभी हम गजब के रिजल्ट लाने वाले हैं, ध्यान देखते आओ। मान लो मैं आपसे बोलूं 8/13 - 6/13, मजे आ गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 - 6/13, 8 में से 6 गए 2/13। अच्छा देखो, अब मैं आपको थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें बताता हूं। मतलब मेरी बात सुनो। अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो बस न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। डिनोमिनेटर सेम होने पर, जैसे सुनो, मान लो मैं बोलूं 8/21 + 4/21 - 7/21,
रे, लेकिन यहां डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे मजे आ गए। धीरे से हंसिए। अब 8 + 4 - 7, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अगर केवल एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है और अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो बस वो एडिशन सब्सट्रैक्शन न्यूमरेटर में कर दीजिए। 8 में 4 जोड़ दो, 8 + 4 12, 12 में 7 घटा दो, 12 में 7 घट गया 5, तो आंसर आ गया 5/21। यानी कितनी भी चीजें हो, केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर करना है और डिनोमिनेटर सेम है तो मजे आ गए। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दे, बोलो बताइए 7/21 + 4/21 - 6/21 + 3/21 - 2/21। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं, डरिए मत, धीरे से हंस। और अब डिनोमिनेटर में 21 है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो बस हमको सिर्फ न्यूमरेटर को जोड़ना घटाना है। लेकिन ये केवल हरकत कहां करनी है? जोड़ने घटाने में। ये मैनिपुलेशन कहां लगानी है? जोड़ने घटाने में। तो यहां जाए 7 + 4 - 6 + 3 - 2। तो 7 + 4 10, 10 में से 6 गए 4, और नहीं 7 + 4 11, 11 में 6 गए 5, 5 + 3 8, 8 में से 2 गए 6, तो आंसर आ गया 6/21। कितना इजी है अगर डिनोमिनेटर सेम हो। मैं तो बचपन में 8th क्लास में यही सोचता था, काश सर जितने भी क्वेश्चन दे सबका डिनोमिनेटर सेम हो, लेकिन मेरी वो आशा कभी पूरी नहीं होती थी। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग यहां सीखने जा रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल। तो यानी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो मजे ही मजे हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, जीवन आनंद। लेकिन अब हम बात करेंगे जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पता है हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो पिछली बार किया था। सुनो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो a × d, b × d, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, c × b, d × b, तो ये बन जाएगा AD/BD - CB/BD। दोनों का डिनोमिनेटर में BD BD, तो बस न्यूमरेटर AD - CB/BD। जहां कोई सिंबल नहीं होता, जैसे A और D के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो वेरिएबल में से देखने में थोड़ा अजीब सा ही लगता है। आओ क्वेश्चन करके देखें। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो बोलो 4/3 - 3/2। चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो 2 से, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से 3 तो आ जाएगा 4 2 8, 3 2 6, माइनस 3 3 9, 2 3 6। मजे आ गए हमारे। तो ये चीज निकल के आ गई 8 - 9/6। अरे बड़ा नंबर है, 8 छोटा नंबर है, तो 8 - 9 कितना आएगा? -1, + 8 - 9 कितना आ जाएगा? -1। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटीजर को ऐसे घटाना आता होगा। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए, छोड़ो कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन ले लो भाई, कोई भी क्वेश्चन ले लो। मान लो मैं बोलूं 7/5 - 3/4। चलो घटाते हैं। तो अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे इसके डिनोमिनेटर से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे इसके डिनोमिनेटर से। तो देखो यहां पर क्या आता है? 7 4 28, 5 4 20, 5 3 15, 5 4 20। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, मजे आ गए। 28 - 15/20, तो 28 में से 15 घटा दीजिए, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गए 1, तो आंसर आ गया 13/20। हमारा मकसद ही है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, हमारा मकसद है डिनोमिनेटर को सेम करना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन।
हमारा मकसद है डिनोमिनेटर को सेम करना। आओ एक और क्वेश्चन करके देखें। मान लो हम घटाना चाहें, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो मन से, बताओ क्या लें। मान लो हम ले लेते हैं 7/2 माइनस, मान लो हम ले लेते हैं यहां पर क्या ले लें, कुछ भी ले लेते हैं 3/5। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, 7 × 5 2 × 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से 3 × 2 5 × 2। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 5, अरे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 35 - 6/10। अब 35 में से 6 घटाना है तो कैरी लेना पड़ेगा, 3 में से कैरी लो तो ये 2 हो जाएगा, 15 में 6 गए 9, 29, तो आंसर आ गया 29/10। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन दो ऑपरेशन आज अपन ने कवर किए, कॉपी करिए। अब सुनो, अब यहां पर हमने इतने सारे रैशनल नंबर्स को घटाया, क्या यहां पर भी आपने ऑब्जर्व किया कि दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर भी क्या मिला, रैशनल नंबर। यानी यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि सब्सट्रैक्टिंग टू रैशनल नंबर्स we get a rational number। जब भी अपन दो रैशनल नंबर को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। जब भी दो रैशनल नंबर घटाए जाएंगे हमको हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हम फिर से कुछ कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। हम क्या कहेंगे इस बात को हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, दैट इज दे फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन। यानी क्लोज्ड का मतलब डब्बा बंद है, बंद का मतलब इस डब्बे में कोई भी दो रैशनल नंबर घटाओगे तो आउटपुट भी इसी डब्बे में रैशनल नंबर ही निकल के आएगा, इस डब्बे के बाहर नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है सब्सट्रैक्शन में। कहने का मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर आप घटाओगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। ये कहने का बड़ा अजीब सा तरीका है लेकिन ये टेक्निकल तरीका है। क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन का मतलब है कि डब्बा बंद है, इस डब्बे में कोई भी दो रैशनल नंबर घटाओ आउटपुट भी इसी डब्बे के अंदर एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। दो रैशनल नंबर को घटाने पर कभी भी कोई भी आउटपुट रैशनल नंबर के बाहर नहीं आएगा। कॉपी करिए।